ये जो आपके और मेरे शरीर में 24 घंटे में 1,40,000 विचार आते हैं भैया। आप कहोगे महाराज आपने गणना की क्या? भैया मैंने स्वाध्याय किया है, पढ़ा है और वैज्ञानिक चिंतन से निवेदन कर रहा हूं। 1,25,000 मान लीजिए, 1,00,000 मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे विचार आते हैं, हमारी इच्छा शक्ति उन विचारों का शोधन करती है, परिमार्जित करती है। जैसे नींबू, पित्तल की थाली मेली हो गई, नींबू के साथ थोड़ी राख लगे, रगड़ रहे थे, एकदम चमक आ गई। ऐसा शोधन महाराज। आप कहोगे महाराज बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। प्यार किसको कहते हैं? परिवार में प्यार कैसे रहे, कैसे मीठा बोले, कैसे कर्तव्यों को निभावे, ये पुराणों की बातें और परिवार की बातें, व्यवहार, चित्त शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, कर्तव्य बोध का आ जाना, ज्ञानेंद्रियों से सदुपयोग कर लेना, विवेक के हल से श्रद्धा की खेती कर लेना, ये चीजें बहुत सरल है, बहुत सरल, इतनी सरल कि पहाड़ी पर बैठा हुआ आदिवासी जब लगा मंत्र भूल गया, गुरुजी पधार जाएंगे, फिर मंत्र कौन सिखाएगा, मुझे तो आधा ही मंत्र याद है। और पहाड़ी से देखा गुरुजी नीचे तलटी में जा रहे हैं, वहीं से कूद पड़ा। और जैसे ही कूदा, जैसे बजरंगबली जी ने समुद्र का तरट, समुद्र पे वायु मार्ग से उड़ के पधारा था लंका में, वैसे ही पहाड़ी से नीचे ऐसे हाथों को करते हुए ठेठ नीचे आके गुरुजी को, गुरुजी मंत्र भूल गया। गुरुजी चकित दृष्टि से देख रहे, उसकी इच्छा शक्ति को, उस आदिवासी व्यक्ति को वो इच्छा शक्ति जो प्रभु की कृपा से, दिव्य इच्छा शक्ति से मानवी इच्छा शक्ति का मिलन हो गया और वो उसने चमत्कार कर दिया। चमत्कार क्या है? गुरुजी ने कहा बेटा तेरा मंत्र मुझे सिखा दे, आइए उस महामंत्र की बात कर ले। विचार आते हैं, लेकिन विचार जब विवेक के साथ मिलकर शोधन होता है, कहते सोने में सुहागा, हाँ सोना भी मेला मेला हो गया, उसको चमका दिया। कहते पारा यदि गंधक के द्वारा शुद्ध नहीं किया जाएगा तो जहर बन जाता है, और वही शुद्ध पारा, शोधन किया हुआ पारा दवाइयों में मिला के बीमारी से मुक्ति दिला देता है। आइए कुछ विचार करें, बिल्कुल सरल शब्दों में भैया। मैं तो खुद ही बहुत सरल, दाल रोटी खाना और प्रभु के गुण गाना। देखिए एक उदाहरण ले लीजिए कि जैसे जमीन यदि अच्छी है और बीज भी यदि अच्छा है तो फसल उगेगी, धन धान्य होगा, फल लगेंगे, अंगूर लहराएंगे बेल पे। अब जमीन है श्रद्धा रूपी, समझ लीजिए, तो यदि श्रद्धा कम है तो अपने विवेक के हल से अपने कठोर भूमि को नरम बना दे। ये कठोरता हमारा लक्षण नहीं है, ये तो कठोरता तो पशु का लक्षण है। और आवाज कैसे, शेर की आवाज ऐसी, रीछ की आवाज ऐसी। वो एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था, तालाब नदी कोई होगा,
एकदम देखा कुछ जा रहा, लोभ आ गया और तालाब नदी में कूद पड़ा। और जैसे गया तो चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। किनारे वालों ने कहा, इस कंबल को छोड़ दे। मुझे कंबल को मैं छोड़ दूं, पर कंबल मुझे नहीं छोड़ता। सोचा था मुफ्त का कंबल ले आऊंगा, वो भालू था, भालू। आप ये समझिए, माया भालू रूपी है और माया ने कंबल का आकर्षण पैदा कर दिया। मुफ्त का माल मिल जाए 1 रुपया लगाओ और 3 दिन में 5 रुपया बढ़ जावे, और कंपनी वाले ताला लगा के चले गए, वो 1 रुपया भी चला गया। ये मृग तृष्णा हुई, ये संतोषी जीवन नहीं हुआ।